वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। और देखिए आज था मंडे के लिए बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस था ये भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा आज एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल से बहुत ही बढ़िया सेटअप बना और ये पूरा मूव हमें देखने को मिला। एग्जैक्ट यही से हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। देखिए क्या एनालिसिस था, बहुत ही क्लियर। यहाँ पे एक लेवल यहाँ पे जोन मार्क करके दिया था, वो जोन था 43,010 से लेके 43,040 का। मैं वो पहले मार्क कर देता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ हमारा डिस्कशन क्या था। बहुत ही क्लियर डिस्कशन था। देखिए ऐसा जोन था, यहाँ पे हमने मार्क करके रखा था और एनालिसिस क्या था कि गैप अप अगर होगा और इस जोन पे हमें कंसोलिडेट करते हुए दिखता है और फिर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। अब देखिए मार्केट ने क्या किया आज गैप अप हुआ, नीचे आया थोड़ा, यहाँ पे कंसोलिडेट किया बट कोई ब्रेकआउट नहीं बना पाया। एग्जैक्टली उसी जोन पे आ गया जो पहले रेजिस्टेंस था। अब मार्केट में क्या बनेगा, सपोर्ट। और एग्जैक्ट इसी जोन पे देखिए आप कंसोलिडेट किया उसने और एक ब्रेकआउट बनाया, यहाँ पे बना कॉल साइड का ट्रेड। और जिन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ लिया होगा उन्हें कहाँ मिला, यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस बन रहे थे, फिर मार्केट ने यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस बनाया और एग्जैक्ट इसी लेवल पे देखिए पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी और यहाँ पे मिला ब्रेकआउट। मतलब ये ज़्यादा कंफर्मेशन वाले और यहाँ पे जिन्होंने अग्रेसिव एंट्री ली होगी यहाँ पे ट्रेड बना। और आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट साइडवेज बहुत देर रहा है। देखिए सारा है मार्केट में गेम है पैसे का यहाँ पे, तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके मार्केट प्रॉफिट देगा। अब यहाँ पे पेशेंस जिन्होंने रखा जब साइडवेज था उसके बाद देखिए मार्केट बिल्कुल 3-4 कैंडल में उसने बड़ा टारगेट दे दिया। अगर आपने यहाँ का स्टॉप लॉस लेके अगर लिया होगा तो 1:2 से 1:3 के आसपास का टारगेट इजीली मिल गया। अब देखिए इतना क्लियर यहाँ पे हमारा जोन निकालने के बाद, मार्केट में इतना अच्छा क्लियर सेटअप बनने के बाद यहाँ पे आज लॉस किसी ने नहीं किया। बस मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सब ने यहाँ पे आज कुछ ना कुछ छोटा मोटा सही प्रॉफिट ही बनाना चाहिए था यहाँ पे, और आई होप आपने बनाया भी होगा। मुझे कमेंट में सब लोग यहाँ पे ज़रूर बताइएगा आज आपने यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड लिया, कितने बजे लिया। फर्स्ट सेटअप पे लिया, यहाँ पे लिया होगा तो फर्स्ट लिख दीजिए कमेंट में। अगर आपने इस यहाँ पे ब्रेकआउट पे लिया तो सेकंड लिख दीजिए, ठीक है, सो दैट मुझे पता चलता है कितने लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस को फॉलो किया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब तक लाइक नहीं किया होगा वीडियो को तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है, यहाँ पे मार्केट है अभी बुलिश, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है, स्ट्रक्चर क्लियर बुलिश है। अब देखिए मार्केट में अभी भी कोई रेजिस्टेंस टेस्ट करना बाकी है। मार्केट यहाँ से ज़्यादा गिरे उसकी पॉसिबिलिटी कम है। अगर मार्केट को सेलिंग साइड जाना होगा तो कुछ रेजिस्टेंस टेस्ट करने पड़ेंगे जो कि ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए अगर मार्केट में अब रेयर केस देख लेते कि क्योंकि गैप अप हो रहा है डेली, हम रेयर केस एक देख लेते कि चलो गैप डाउन हुआ बड़ा, तो क्या करना है, तो एक सपोर्ट लेवल हम निकाल देते। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल जो कि ये पहले रेजिस्टेंस था ना, जो अब सपोर्ट का काम करेगा, 43,400 लेवल एक सपोर्ट है। अगर किसी केस में गैप डाउन होता भी है बड़ा, मार्केट यहाँ पे अगर आता है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर कोई ब्रेकआउट देता है तो हम 40 से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, सी लेंगे। यहाँ से टारगेट 1:3 होगा। 50 पॉइंट का अगर एसएल है तो 150 पॉइंट का टारगेट है ना, ठीक है, ओके, ठीक है। ये तो हो गई एक रेयर केस। बट अगर किसी केस में मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाए या फिर यही कहीं ओपन हुए तो क्या करना है, देखिए यहाँ कहीं ओपन होता है या कुछ करता है मार्केट तो ये जोन आप मार्क करके रख लेना, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि आप देखोगे इसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मार्केट ने स्पेंड किया है। ये जोन आ जाता है 43,500 से लेके 43,560, ठीक है, 500 से 560 60 पॉइंट का पूरा जोन है। ये अब क्या करेगा, पहले एक यहाँ पे कंसोलिडेशन का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो मार्केट इस जोन में आता है 60 पॉइंट के जोन में, कहीं पे भी आए थोड़ा बीच में या फिर इस जोन में, और यहाँ से होल्ड करके कोई ब्रेकआउट बनाए या फिर डबल बॉटम पैटर्न बनाए, कोई भी सेटअप आपको दिखता है यहाँ से ब्रेकआउट करता हुआ, हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। टारगेट क्या हो गया फिर ऊपर के, यहाँ पे 43,720 एक रेजिस्टेंस आ जाता है, 43,720 एक रेजिस्टेंस आ जाता है, 43,830 एक आ जाता है, 43,930 या 44,000 तक भी मार्केट जा सकता है। तो ये है रेजिस्टेंस, मतलब ये टारगेट लेवल है अगर यहाँ के आप ट्रेड प्लान करते हो तो, ठीक है। या फिर आप सिंपल रिस्क रिवार्ड फॉलो कर सकते हो 1:2 1:3 आपके हिसाब से, ठीक है। अब देखिए मैंने क्लियर आपको एक चीज़ बता दी, गैप डाउन की केस में क्या करना है। फ्लैट अगर ओपन होकर यहाँ कहीं मिलता है तो क्या करना है। अब देखिए मार्केट थोड़ा सा यही कहीं ओपन होता है तो ध्यान रखिएगा मार्केट क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत नीचे भी आता है, अगर स्ट्रक्चर कोई बना है और कोई ब्रेकआउट आपको दिखे यहाँ से तो क्लियर हम कॉल ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट हमारा व्यू बुलिश है, इसलिए हम
यहाँ पे सेटअप ढूंढेंगे बुलिश साइड का, और जैसे ही सेटअप मिलता है हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना गैप अप की केस में, अगर किसी केस में गैप अप होता है कल मार्केट, तो ध्यान रखना ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर 720 के पास ओपन होता है, इसके ऊपर सस्टेन करने दो और फिर फ्रेश ब्रेकआउट आने दो, तभी कॉल प्लान करना, ठीक है। ब्रेकआउट का वेट करना है सस्टेन करने के बाद। वैसा ही अगर 830 के पास या फिर 930 के पास ओपन होता है गैप अप, चलो किसी केस में बड़ा गैप अप हो, तो इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तभी मार्केट ये कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल्स होती है, अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन ले सकता है, इसलिए हमें क्या है कि इसके ऊपर चला जाए, सस्टेन करे, इससे कंफर्म हो जाएगा कि अब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, जब ब्रेकआउट आएगा कॉल प्लान करेंगे, ठीक है, सिंपल है। ये अपसाइड के लेवल्स मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे ये जोन है हमारा, और नीचे का भी एक लेवल मैंने बता दिया आपको यहाँ पे 43,400। आई होप आपका एनालिसिस क्लियरली समझ में आया होगा। ये लेवल्स आप मार्क करके रख लेना। देखिए बहुत सिंपल होती है चीज़ें, बस उन्हें फॉलो करना मुश्किल होता है, आप फॉलो नहीं करते हो, आपको दिखता भी है कि हाँ अभी लेवल के ऊपर सस्टेन करना बाकी है, तभी भी क्या होता है ना, नहीं चला तो नहीं जाएगा, अरे जाएगा तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप अगर गलत हो गए तो बड़ा लॉस होता है ना, इसलिए सस्टेन करने दो, फिर ब्रेकआउट आने दो, तब लेना ट्रेड। इससे होगा कि अगर एसएल चला भी जाता है तो कभी गिल्ट नहीं आएगी, या फिर आपके मन में रिग्रेट नहीं आएगा कि मैंने गलती क्यों कर दी, क्योंकि गलती नहीं आती है, आपने कंफर्मेशन पे लिया, अब एसएल गया तो फिर एसएल वाला दिन है, मानना पड़ता है, राइट। ये चीज़ें, ये सारी लेवल्स आप मार्क करके रख देना। और देखिए सबसे बड़ी आपके लिए यहाँ पे मैं खुशखबरी समझ सकते हो, जिनको यहाँ पे लेना है हमारा लर्निंग कोर्स यहाँ पे जो हम प्रोवाइड करते हैं, उसको अगर एनरोल करना है तो, क्योंकि देखिए जो 13 आवर्स का आपको पता है बेसिक टू एडवांस हमारा कंप्लीट कोर्स है, जिसमें सारी चीज़ें सिखाई जाती है, डॉट टू डॉट लेवल्स कैसे फाइंड करनी है, एनालिसिस कैसे करना है, साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करनी है, उस पर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट हमने यहाँ पे रखा है, जो कि दिवाली स्पेशल, हमारा फेस्टिवल आ रहा है दिवाली का, उसके लिए हमने स्पेशल ऑफर रखे, और सबसे बड़ा डिस्काउंट है। और ये देखिए लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी ही ये जो है हम क्लोज कर देंगे, साल में सिर्फ एक ही बार रहती है सबसे बड़ी ऑफर। 25% का एक बड़ा डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए है ये, फिर ये क्लोज हो जाएगी ऑफर, साल में एक ही बार होती है। तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, देखिए दिवाली 25 ये कूपन कोड आप यूज कर सकते हो। और कोर्स को अगर आपको चेकआउट करना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। कोई क्वेरी होगी आपकी तो ज़रूर आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, आपको यहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा, कोई भी आपकी क्वेरी होगी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।